अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और काशी वो स्थान है जहां भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और इसीलिए उत्तर प्रदेश का महत्व हिंदुओं के लिए बहुत बढ़ जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से भारत में इंटरनेट पर मथुरा और काशी के बारे में लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं। और क्योंकि अब लोगों में जागरूकता आ रही है इसलिए लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या मुगलों के जमाने में जमीनों की इतनी कमी हो गई थी कि उन्होंने मस्जिद बनाने के लिए उन्हीं स्थानों को चुना जो हिंदुओं के भगवानों का जन्म स्थान था। और यह एक बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में आज आप सबको सोचना चाहिए। मुगलों के जमाने में इतनी जमीनें खाली थीं कि वो कहीं भी मस्जिदों का निर्माण करा सकते थे। उनके पास पैसा भी बहुत था, उनके पास जमीन भी बहुत थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐसा न करके जानबूझकर उन्हीं स्थानों पर अपनी मस्जिदें बनाई जहां पहले से मंदिर मौजूद थे, जहां भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव के प्राचीन मंदिर थे। और कोई भी आक्रमणकारी ऐसा तभी करता है जब वो उस देश की संस्कृति को नष्ट करना चाहता है। वरना आप खुद सोचिए, जब आज भारत में 140 करोड़ की आबादी होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन अलग से दे सकता है, तो क्या फिर मुगलों के उस जमाने में बाबरी मस्जिद के लिए कहीं और जमीन नहीं मिल सकती थी? जब उस समय हमारे देश की आबादी सिर्फ 15 करोड़ थी और देश में ज्यादातर जमीनें तब खाली पड़ी हुई थी। मुगलों के खजाने जो हैं वो भरे हुए थे, उनके पास इतना पैसा था कि उन्हें मंदिरों को तोड़कर उस पर मस्जिद बनाने की आवश्यकता नहीं थी। मंदिरों के दीवारों का इस्तेमाल उन्हें मस्जिदों में करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वो अलग से बना सकते थे। और यही काम वो भूमि के मामले में भी कर सकते थे। इतनी जगह खाली पड़ी थी, मस्जिदें कहीं भी बन सकती थी। इससे यह पता चलता है कि मुगलों ने जानबूझकर हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उनके ऊपर मस्जिदें बनवाई, और वो ऐसा करके भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते थे। और इस बात को आप एक और खबर से आज और अच्छी तरह समझ पाएंगे।